नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, स्कंद पुराण में भाद्र द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसके मुताबिक कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन किया, भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को टीका लगाया और भोजन करवाया था। उस समय से ही कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का नाम भाई दूज और यम द्वितीया हो गया। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान भी दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन ग्रहण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जी हाँ, इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, भाई दूज पर हम चर्चा करें, उसकी तिथि मुहूर्त इत्यादि को आपसे समझे उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील हमेशा की तरह कि अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर हम आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपना सवाल पूछने के लिए। 01207153 और दूसरा जो नंबर है वो भी नोट कर लीजिए, 01207153 तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और सीधा इस कार्यक्रम में आप जुड़ जाएंगे और महाराज जी से आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, भाई दूज का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम का अटूट, आप कह सकते हैं ये त्यौहार, अटूट प्रेम का ये त्यौहार। अब ऐसे में क्या तिथि, क्या मुहूर्त इत्यादि होना चाहिए? तिलक का क्या मुहूर्त के हिसाब से आज मनाना उचित रहेगा? भाई दूज का टीका लगाना सही रहेगा या उदया तिथि के हिसाब से कल मनाया जाए? महाराज जी देखिए, बहन अपने भाई को खाना खिलाए जी और उसका तिलक आरती करे, फिर भाई अपने सामर्थ्य के मुताबिक बहन को कुछ उपहार दे जी इसी का नाम भाई दूज है। जी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनों ने ये व्रत भी रखा और भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की पूजा कर और अपने भाई की दीर्घायु की कामना की। इसी का नाम भाई दूज है। भाई दूज के दिन यमुना के जल का शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और आपको बताएं आशीष गोस्वामी आशीष जी कि आप देखिए कि भाई दूज के पर्व को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन ये त्योहार जो है बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। वहीं आप तिथि की बात करें तो देखिए 14 नवंबर आज है, लेकिन 2:36 से आज द्वितीया शुरू होगी। इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर बाद 1:47 पर होगा। तो उदया तिथि के चलते भाई दूज 15 तारीख बुधवार को ही रहेगी। एक बात। नंबर 2 बात कि भाई दूज का जो पर्व है विशेष रूप से किस मुहूर्त में जो है इसका वो तिलक करें। तो आपको बता दें कि 15 तारीख के दिन जो करेंगे सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 10:40 से और 12 बजे तक। तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। भाई दूज पर क्या करना चाहिए? भाई दूज के दिन यमुना के जल का शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। अपनी बहन के घर जाएं और बहन के हाथों से बना हुआ खाना खाएं। बहन अपने भाई को खाना खिलाए, उसका तिलक आरती करे, फिर भाई अपने सामर्थ्य के मुताबिक बहन को उपहार दे। और भाई दूज पर चित्रगुप्त की पूजा क्यों होती है? चित्रगुप्त पर जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन इसलिए होती है कि ताकि भाइयों की दीर्घायु रहे। साथ ही लेखनी, वाणी, विद्या का वरदान भी भाई दूज के दिन मिला, इसलिए इनकी पूजा होती है। चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाते हैं, फिर फूल, मिठाई आदि चढ़ाते हैं। सफेद कागज पर हल्दी लगा करके उसे श्री गणेशाय में लिखते हैं। ओम चित्रगुप्ताय 11 बार लिखते हैं। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि, लेखन का वरदान मांगे और अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। इस प्रकार से हमारा ये अपना महत्व है
और भाई दूज का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बहन के घर जाकर के अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से कमाए हुए धन में से भाई को अवश्य आप जो है तिलक लगाने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देना चाहिए। जी महाराज जी, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि बहनें अपने घर के मुख्य द्वार पर बाकायदा गोधन का एक चौका बनाती हैं, जिसमें गोबर से तमाम प्रतीक बनाए जाते हैं। इसमें यमराज, सांप, बिच्छू इत्यादि के प्रतीक बनाए जाते हैं। इसका क्या महत्व होता है और ये कितना महत्वपूर्ण, क्या इसको करना बेहद जरूरी होता है इस पूरे व्रत और इस पूरे त्योहार के दौरान? महाराज जी देखिए, गाय के गोबर से जो बनाते हैं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रहस्य है जी। और रहस्य इसलिए भी है कि गाय के गोबर से जो गोवर्धन बनता है जी, वो आज से नहीं, ये आप मान के चलिए कि गोवर्धन पर्वत को प्रतीक के तौर पर गाय के गोबर से इसलिए बनाया जाता है ताकि एक तो ये शुद्ध होता है, दूसरा ये है कि गोवर्धन भगवान जो गोवर्धन का जो कार्य करते हैं, गोवर्धन कृष्ण जो है, गोपाल जो है, गायों की रखवाले हैं। और आप सभी को विदित है इस बात का कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को एक मात्र छोटी सी उंगली पर उठा लिया था और हजारों जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने देवराज के घमंड को तोड़ करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किया। तो वहां से ये गोवर्धन का, गाय के गोबर का गोवर्धन बना करके और फिर इसकी पूजा की जाती है। अब बात ये आती है कि गोबर के कंडे जलाने पर धुआं होता है, उसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए धुआं से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। पूजा पाठ, हवन, गोबर के कंडे और उपले जलाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो गोवर्धन बनाते हैं, इसकी माता बहन कंडे बनाते हैं और विशेष रूप से विशेष पर्व पर इन गोवर्धन की पूजा करने वाले गोबर से हम दोबारा दूसरे दिन जो हटाते हैं जी, और उससे जो हम कंडे जलाते हैं, वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में भी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए माना गया है, इसलिए बहुत शुद्ध माना गया है। ठीक है महाराज जी, कुछ कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी हम लोग बातचीत कर दें। तो जो भी कॉलर इस वक्त कनेक्ट है वो महाराज जी से जुड़ सकता है, अपना प्रश्न पूछ सकता है। मैं सोच रहा था 1 जनवरी को सेट हो जाता हूँ। 1 जनवरी जी, अपना सवाल पूछिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले कॉलर पे जाएं। हाँ जी, मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी छत्तीसगढ़ी बहन है गुरजीत पवार जी। हेलो, वो सुसार में काफी दुखी रहती है, बाबू जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं। तो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि उनसे विशेष रूप से आप कहिए कि वो हनुमान जी के संध्या के समय दीपक जलाएं और साथ ही तमाम प्रकार के जो मन में किसी भी प्रकार का द्वंद और प्रतिद्वंद जो मन में भरा पड़ा है उससे बाहर निकालें और अनेक प्रकार की ये कंफ्यूजनों को दिमाग से निकालें और हनुमान जी को दीपक जलाना शुरू करें। अवश्य उनको लाभ होगा। आपके प्रश्न के जवाब में आप उनको दीपक जलाना शुरू करिए, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर जो भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं वो जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न ले सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ पंडित जी नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी, मेरी बेटी है, उसका जन्म 2011 का है, 8:06। क्या वो है, दिनांक क्या है? 15 नवंबर 15 नवंबर 2006। नहीं, 2011। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी 2006 नहीं 2011 मेरी बच्ची का
भविष्य कैसा रहेगा? तो आपकी बच्ची का भविष्य, समय और शहर भी दें तो ठीक रहेगा। चलिए आपकी बच्ची के भविष्य के बारे में बात करते हैं, प्रश्न को लिस्ट देख लेते हैं। ये बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत डेडिकेटेड रहेंगी अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने कर्म के प्रति। लेकिन इनका जो है नजला जुकाम से परेशान रहना होता है। वहीं आपको बताएं कि इनको क्रोध बहुत आएगा, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ स्थान पर 16 डिग्री पर जो बैठा हुआ है, ये बहुत कष्टदायक प्रभाव छोड़ता है और नजला जुकाम इनको बड़ा रहेगा। इनसे आप कहें कि प्रति बुधवार को गणपति को दुर्वा सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक चढ़ाएं, और ये सब करने से इनको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। जी अपना प्रश्न आवाज पूछिए। मिल रही है, बोलिए। आपकी आवाज मिल रही है, आप फोन को पास में लेकर के कान के लगा के बोलें तो ठीक रहेगा। हेलो। कई बार क्या होता है कि आशीष जी, जी लोग जो है ना बड़ी गफलत में रहते हैं, उन्हें लगता है कि दूर से बोलेंगे तो आवाज जारी है, लेकिन फोन को तो कान पे लगाने, मुंह के लगाने से ही बात आएगी ना। आप बिल्कुल सही बात। अब जो विद्युतीय उपकरणों के माध्यम से बात करना चाहते हैं, और उसका स्वभाव है कि आप कान के लगाएंगे तो सुनेंगे, मुंह के पास लगाएंगे तो बात तो आवाज आएगी, तो वही उसका साथ व्यवहार रखना चाहिए। अब व्यवहार आप स्पीकर खोल रहे हैं, दूर से बोल रहे हैं तो आवाज गूंजती है, फिर वो सारा डिस्टरबेंस होता है। ये सभी दर्शकों से हम विनम्रता से निवेदन करेंगे, अति विनम्र शब्दों में कहना चाहेंगे कि आप फोन को कान के लगा के बात करें, दूसरा अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके और फिर बात करें, तो आपको और हमारा कनेक्शन और दोनों का जुड़ाव होगा, आपस में संपर्क सधेगा। और आपके कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कई बार जाने अनजाने में आप चूक कर जाते हैं, उसके लिए हम ही क्षमा प्रार्थी मांगते हैं, क्योंकि आप लोगों की कोई गलती नहीं होती है। गलती तो हम लोगों की, हम बता देते हैं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे से जरूर ध्यान रखें। और ये समय जो आप और हम मिलते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के लिए मिल रहे हैं, आपकी जानकारी में लाएं आशीष जी। मुझ अपने यहाँ मिलने के लिए एक सप्ताह पहले लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, और रोज 150 लोग प्रतिदिन मिलते हैं, जिनका बेचारों को नंबर नहीं आता, 5 मिनट में 1 मिनट में फ्री होना पड़ता है। तो ऐसे में हम बड़े खुल से बात करते हैं, आपको आपके घर बैठे हर चीजों का जवाब दे रहे हैं, तो आप उस समय का उपयोग लीजिए। लाखों लोग जुड़े आते हैं, उनमें आपका नंबर लग रहा है, कितने भाग्यशाली हो। और जो समय मिला उसको भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ये अपील किया है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं किसी प्रकार कष्ट हुआ तो क्षमा चाहेंगे। पुनः आपको भाई दूज के एडवांस में हम आपको शुभकामना करते हैं, और इसी के साथ हम राशि का रुख करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी, जो राशियां हैं मैं चाहूंगा उस पर आप प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से आज मानसिक अशांति के साथ काफी उलझन परेशानी की स्थिति नजर आ रही है। वहीं आज आपके अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से काफी मेहनत करने के बाद भी विशेष सफलता की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। साथ ही आज अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें और विवेक से काम लें तो ही ठीक रहेगा। आज का दिन सावधानी पूर्वक भौतिक विकास के लिए आपको सोच समझ से काम करना चाहिए। साथ में समाज में शुभ व्यय आपकी कीर्ति बढ़ाएगा और आपके सम्मान में वृद्धि कर रहा है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए योजना सफलता देने वाला है। किसी स्थान की यात्रा की योजना आज आपके दिमाग में आ सकती है। कानूनी विवाद में सफलता प्राप्त हो रही है। वही स्थान परिवर्तन की योजना पूर्ण होंगी और सफलता मिलेंगी। उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में शानदार माहौल रहेगा और आपको सफलता प्राप्त हो रही है। कार्यालय में भी आपके अनुकूल वातावरण बनेगा।
और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन काफी रचनात्मक रहेगा। किसी क्रिएटिव और आर्टिस्ट काम को पूरा करने में आप दिन बिता सकते हैं। जो काम आपको सबसे ज्यादा प्रिय है आज वही करने को मिलेगा। आज आपको रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। नई योजना भी दिमाग में आपको रहेंगी। अपने से सीनियर का सहयोग पाने का प्रयास करें। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज लाभ के सहयोग बन रहे हैं। आपके मन सम्मान में वृद्धि होगी। जो भी काम लगन के साथ करेंगे आज उसका फल शानदार मिलेगा। महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी ऑफिस में। आपकी प्लानिंग के हिसाब से हर काम होने की स्थिति बन रही है। आपको आज अपने रिश्तेदार व मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। आज आपको पूरा दिन काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपको आज परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन हर काम को काफी सावधानी से करने की आवश्यकता है। आपको संयम रखने की जरूरत है। टकराव की नौबत ना आए इसको लेकर के आप आत्मविश्वास के साथ धैर्य से बात करें तो ठीक रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लोगों का आज का दिन लाभदायक रहेगा। आज किस्मत आपका साथ देगी। कार्य व्यवहार से जुड़े सभी विवाद आज सुलझ सकते हैं और आपको किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज का दिन आर्थिक मामलों में बेहतर रहेगा और कहीं से धन लाभ होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज सावधानी से बिताने का है। आपका हर कार्य समय से पूर्ण होगा। बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोखिम उठाएं तो आपको लाभ होगा। रोजमर्रा के कामों से परे कुछ नया काम पूर्ण कर सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं मकर। ये आज आप पार्टनरशिप में सभी कार्य पूर्ण करेंगे। व्यापार में काफी फायदा पहुंचाएंगे। रोजमर्रा के घरेलू काम आज निपटाने में आपको बहुत आनंद होगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन लाभ का दिन है। आपको कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा। खान पान में लापरवाही ना बरतें। व्यापार के मामले में दिन सुखद व्यतीत होगा। जल्दीबाजी में कोई भूल हो सकती है, इसलिए आप काम सोच समझ कर करें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले। ये आज का दिन लाभदायक रहेगा और व्यापार में जोखिम उठाने का परिणाम हितकर रहेगा। परेशानियों को धैर्य से और अपने मृदु व्यवहार से सुधार कर ठीक किया जा सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो काम करेंगे उसमें लाभ होगा। आपको अभी तक कमी रहे, जो धन की कमी महसूस कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता कर सकें तो बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। आज के विषय यानी भाई दूज के बारे में आपने तिथि मुहूर्त इत्यादि के बारे में विशेष जानकारियां साझा की। साथ ही साथ में राशियों के लिए भी आपका बहुत विशेष आभार। सभी दर्शकों के लिए शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। और साथ में भाई दूज के पावन पर्व की एडवांस अग्रिम शुभकामना आप सभी के लिए। धन्यवाद, साधु। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।